मैं लॉयर नमन वर्मा आप सभी को सादर प्रणाम व नमन करना चाहता हूँ। मैं आज फिर कानून के ज्ञान में आपका स्वागत व अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं आज कानून के ज्ञान में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान लेके आया हूँ। उस कागज के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जिस कागज के बिना आप कोर्ट के अंदर जाएं तो आपका काम नहीं होगा। वो कागज बहुत मस्ट है। अगर वो कागज आपके पास नहीं है तो मैं समझता हूँ आपका कोर्ट में जाना बेकार है। उस कागज का नाम होता है वकालतनामा। जब आप कोर्ट में अपना केस लड़ेंगे तो आपको एक वकील नियुक्त करना पड़ेगा। वकील जाएगा कोर्ट में, आपकी बात कहेगा, तो वो ऐसे ही कोर्ट में नहीं जाएगा। उसे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एक कागज जिसे बोलते हैं वकालतनामा, जो स्लाइड में है भी, वो आपको और आपके वकील को कोर्ट में देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका वकील है उसे परमिशन मिलती है कि वो कोर्ट में आपकी तरफ से केस लड़ सके। तो मैं आज आपको 3 चीज़ इस वीडियो में बताने चाहता हूँ। फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा आखिर वकालतनामा होता क्या है। सेकंड मैं आपको बताऊंगा वकालतनामा क्या वकील को अपने मुकदमे में नियुक्त करने के लिए होता है। और थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वकालतनामा कैसे भरा जाता है। तो ये जो वीडियो है ये मेरे नए साथी जो वकालत करनी स्टार्ट कर रहे हैं या प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। वे जो बच्चे पढ़ रहे हैं LLB में, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबको गुजारिश करूँगा कि सब इस वीडियो को ध्यान से देखें। फर्स्ट, आखिर वकालतनामा होता क्या है। बहुत ही सिंपल और महत्वपूर्ण शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप अपना केस लड़ाने के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आपको अपना केस लड़ने के लिए एक वकील नियुक्त करना पड़ेगा। वो वकील जब ही आपके लिए नियुक्त होगा जब आप एक वकालतनामा जिसे हम बोलते हैं वो खरीदना होगा। और जो साइड में स्लाइड चल रही है इसमें कंटिन्यू में आपको वकालतनामा शो कर रहा हूँ, ये आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद ही वकील आपका वकील माना जाएगा और वो जो वकालतनामा है वो आपके केस की फाइल के साथ लग के कोर्ट में जाएगा। उसके बाद ही वकील आपकी तरफ से आपकी बात कोर्ट में कह सकता है। वकालतनामा क्या वकील को अपने मुकदमे में नियुक्त करने के लिए होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि वकालतनामा ही आपके वकील को आपके केस के लिए लड़ने का हक देता है। अगर आपके वकील का वकालतनामा ही फाइल में नहीं है तो वो आपका वकील नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, वकालतनामा कैसे भरा जाता है, मैं आपको बताता हूँ वकालतनामा कैसे भरा जाता है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि वकालतनामे में 12 रुपीज़ की कोर्ट फी होती है जो कि वकालतनामे में ऊपर ही लगी होती है। जैसे कि मैं आपको स्लाइड में ये वकालतनामा दिखा रहा हूँ, इसमें ऊपर एक 10 की कोर्ट फी लगी है, एक 1 की कोर्ट फी लगी है और दूसरी 1 की, कुल मिला के 12 की कोर्ट फी लगी हुई है। सेकंड, एक हेडिंग डली हुई है वकालतनामा, फिर लिखा है न्यायालय, न्यायालय के आगे डैश है और लिखा है जनपद अमरोहा। जनपद अमरोहा की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जनपद अमरोहा में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो न्यायालय में हम लिखेंगे जिस न्यायालय में आपका केस जाएगा, लाइक डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाए, सिविल जज के यहाँ जाए, जूनियर मजिस्ट्रेट के यहाँ जाए या CJM के यहाँ जाए
जिसे बोलते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके यहाँ जाएं। ये आपको ईमेल फिल करना पड़ेगा। सेकंड हेडिंग दे रखी है मुकदमा नंबर, अपील और निगरानी। जो आपका केस नंबर है, मुकदमा नंबर है, वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। कौन से सन का मुकदमा है वो आपको सन में लिखना होगा। सेकंड लिखा है डैश बनाम डैश, किस किस के बीच में मुकदमा लड़ा जा रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें लिखा है सरकार बनाम राकेश कुमार। सरकार ने मुकदमा लगाया है, किस पे लगाया है? राकेश कुमार पर, ये लिखा जाएगा। फिर लिखा जाएगा धारा, जो मुकदमा लगा है वो आखिर कौन कौन सी धारा में लगा है। इसमें दे रखा है 323, 504, 506 आईपीसी इंडियन पेनल कोड के द्वारा इस पे मुकदमा दर्ज है। फिर थाने का नाम आ जाता है, थाने का नाम क्या है? नौगावा सादात। और फिर तहसील आ जाती है, तहसील भी नौगावा सादात की नौगावा है। ये मैं केवल आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। थर्ड आता है मैं की हम की, ये वकालतनामा अगर केस में एक जना है तो उसके लिए भी यही वकालतनामा आएगा। और किसी केस में बहुत सारे मुलजिम हैं, एक्यूज्ड हैं, तो उनके लिए भी एक वकालतनामा काम कर जाएगा। मैं की अगर एक जना है तो मैं की पे राइट का क्लिक, हम की तो हम की पे एक राइट का क्लिक हो जाएगा। उसमें फिर नाम आ जाएगा कि कौन अपना वकील नियुक्त कर रहा है। तो कौन कर रहा है यहाँ? राकेश कुमार। उनके फादर का नाम भस्सू सिंह, ग्राम पृथ्वीपुर सराय, थाना नौगावा सादात, जिला अमरोहा। ये अपना वकील नियुक्त कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं? जो कि हमने, जो कि मैंने, अगर मैंने तो समझो एक जना है जो वकालतनामा भर रहा है, और हमने तो मतलब कई जने हैं जो अपना वकील नियुक्त कर रहे हैं, अधिवक्ता नियुक्त कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है? जो कि मैंने या अब्लिक हमने, नाम अधिवक्ता श्री, अधिवक्ता का नाम आ जाएगा यहाँ, जिसको नियुक्त करा जा रहा है। यहाँ नाम है पवन कुमार वर्मा एडवोकेट। अब एक सेंटेंस आता है, को परस्पर निश्चित किया हुआ शुल्क पर उपयुक्त बाद में अपना वकील नियुक्त किया है। क्या है कि जो उन्होंने शुल्क बताया है उस पर हमने वकील को नियुक्त कर लिया है कि वे हमारी ओर से स्वीकार पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करें। क्या? कि जो भी हमारे केस से संबंधित कार्यवाही है वो कोर्ट में करें, चाहे वो आगे के लिखा है कार्यवाही करें, प्रस्तुतन करें, लिखित मौखिक प्रमाण दें, प्रतिज्ञा पत्र, संधि पत्र, आवश्यक आवेदन पत्र नियुक्त कराएं, निर्णय पूर्णित करने, अपील करें या पुनः स्थापना दें या प्रतिलिपि प्रमाण में प्रस्तुत किए हुए लेखा और पत्रों को न्यायालय में पुनः वापस लें, किसी प्रकार का प्रवचन न्यायालय राजकोष से प्राप्त करें और लिखित प्राप्ति पत्र दें, किसी वाद अभियोगी के संबंध में राज्य शुल्क दें, किसी नीलाम में बोलकर संपत्ति क्रय से फॉर्म लिफंडर वाउचर लें, अकाउंट्स आदि प्राप्त करें। क्या है? सिंपल सा मीनिंग है इस लाइन्स में कि जो भी कार्यवाही रिलेटेड टू केस जिन्होंने वकील नियुक्त करा है, उस केस से रिलेटेड कोई भी जो कार्यवाही है वो आप वकील कर सकता है वकालतनामा भरने के बाद। फिर आगे लिखा है, सरासर मुकदमे से संबंधित समस्त कार्यवाही उपयुक्त शीर्षक में वकील महोदय करेंगे। जो भी उपयुक्त मुकदमे में कार्यवाही है वो वकील महोदय करेंगे। वह मुझको सर्वे किए हुए तल्य स्वीकार, यदि कोई राशि क्षतिपूर्ण के रूप में मुझे न्यायालय में दिलाई जाएगी तो वकील को प्राप्त हुई। क्या है? अगर कोई भी राशि एज अ फाइन अगर किसी जने को, जो क्लाइंट है वकील का, उसे मिलती है तो वो जो राशि है उस डेट क्लाइंट को दी जाएगी, उसमें मीडिएटर वकील होगा, वकील को दी जाएगी। निश्चित तथ्यों पर आवश्यकता अनुसार मैं आता रहूँगा। क्या है कि मेरा वकील तो है ही, पर मैं भी कोर्ट में प्रेजेंट होता रहूँगा। और यदि मेरी अनुपस्थिति के कारण कोई क्षति या त्रुटि हुई, जब कोर्ट में मैं नहीं पहुँच पाया, क्लाइंट कह रहा है जब मैं कोर्ट में नहीं पहुँच पाया, उस समय कोई क्षति या त्रुटि हो गई मेरे केस में, तो उसका उत्तरदायित्व वकील महोदय पर नहीं होगा। तो उसका कोई भी उत्तरदायित्व वकील का नहीं होगा। अगर कोई जना क्लाइंट कोर्ट में नहीं आता है तो उसके केस में कोई नुकसान हो जाता है तो उसका जिम्मेदार वकील नहीं होगा, उसका जिम्मेदार वह सर्वे ही होगा। अंत है, यह वकालतनामा लिख दिया प्रमाण रहे, और यह वकालतनामा एक प्रमाण है कि मैंने
अपने वकील को नियुक्त कर लिया है इस वकालतनामा के द्वारा। नीचे लिखा है नाम व हस्ताक्षर एडवोकेट का हस्ताक्षर आ जाते हैं, ये कर रखा है पवन कुमार वर्मा जी ने, स्टाम्प लगा के ऊपर अपने साइन कर रखे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है 4913/2005, रजिस्ट्रेशन नंबर COP नंबर है 052959/2018, चैम्बर नंबर है 156, अधिवक्ता रोल नंबर है इनका 420 और इनका पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जोया रोड अमरोहा। और अगर कोई इन एडवोकेट को अपने केस के लिए नियुक्त करना चाहता है तो इनकी दूरभाष संख्या भी मैं आपको दे सकता हूँ 9411635811 और इनका सेकंड नंबर है 7017587340। लास्ट में हम तिथि भी लिख देंगे किस तारीख को वकालतनामा कोर्ट में दाखिल हुआ है, ये तिथि भी लिखनी कंपलसरी है। और ये साक्षी लिखा हुआ है साइड में, ये जो है राकेश कुमार, मतलब यहाँ साइन करे जाते हैं जो वकालतनामे के द्वारा वकील को नियुक्त करते हैं, उस क्लाइंट के यहाँ साइन होते हैं साइड में। तो ये पूरा विवरण था वकालतनामे का और ये बहुत इम्पोर्टेंट कागज होता है। अगर आप वकालतनामा नहीं परचेस करवाते अपने वकील को और कहते हैं ऐसे ही लड़ लो मेरा केस, तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार होंगे, आपका वकील जिम्मेदार नहीं होगा। आपका वकील पहली बात तो जाएगा ही नहीं जब तक वो वकालतनामा नहीं फिल कराएगा अपना, क्योंकि उसने भी 420 करी वकील ने, अगर वो बिना वकालतनामा भरे ही कोर्ट में किसी के लिए काम कर रहा है तो ये कानून की निगाह में भी गलत काम है। विदाउट वकालतनामा भरे ही किसी के लिए केस लड़ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस वकालतनामे की कॉस्ट 370 के आसपास होती है। कोई भी क्लाइंट कहीं से भी खरीद के ले आए, पूरे स्टाफ वेंडर्स कचहरी में कई सारे बैठे होते हैं, किसी से भी खरीद के ले आए सब सेम कॉस्ट पे देते हैं, 360 या 370 शायद आजकल चल रहा है। और इस वकालतनामे के जो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अध्यक्ष और सचिव होगा उसके साइन मिलेंगे। अगर उसके साइन हैं तो समझो वो करेक्ट वकालतनामा है, अगर किसी वजह से साइन नहीं है तो समझो वो फर्जी वकालतनामा है। तो पीछे आप देख लें सचिव या अध्यक्ष के साइन होने चाहिए वकालतनामे पे, वही वकालतनामा सही है। तो मैंने आज आपको वकालतनामे के बारे में जानकारी दी। मैं सोचता हूँ कि आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वकालतनामे के बारे में मिल गई होगी आज। आपके जो डाउट थे वकालतनामे को लेकर वो भी आज एंड हो गए होंगे, समाप्त हो गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक बार कानून के ज्ञान में आने वाले दिनों में, मतलब कल ही नेक्स्ट क्लास में आपको नए टॉपिक के लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।